कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारे फिर से एक नई ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। दोस्तों, 10 करोड़ का खजाना मिलेगा। तुम्हें कल सुबह 11:56 के बाद इस जगह पर अकेले जाकर देख लेना बेटा, माला माल बन जाओगे। जी हाँ, आज तक मेरी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुआ है और अगर यह बात झूठी निकली तो तुम्हें पूरे 11 करोड़ इनाम में दूंगा। जी हाँ, कुंभ राशि वालों दोस्तों, आपकी जिंदगी में एक दिव्या देवी माता जो कि धान की देवी माँ लक्ष्मी जी है, भगवान कुबेर देव महाराज जी आपकी जिंदगी में बहुत ही बड़ी चमत्कार करने वाले हैं, आपकी राशि में गोचर करने वाले हैं और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सपने साकार करने वाली है। यह देवी माँ पहले आपके घर के सामने आपकी परीक्षा लेने आएंगे। जी हाँ, एक ऐसी रूप में आएंगे जो कि आप उन्हें बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपके अंदर कुछ ऐसी शक्ति होंगे जिनके द्वारा वह आपको कुछ संकेत देंगे और अगर आप उन्हें पहचान लिए तो अपने मन में इस बात को दबाए रखना कि आप उन्हें पहचान गए हैं, क्योंकि दोस्तों, जगत जननी माता धन की देवी लक्ष्मी जी जिनके घरों में जाती है, उनका घर हमेशा धन धन से भर जाता है, जिंदगी उनका हमेशा के लिए खुशहाली बन जाता है। व्यक्ति जो चाहता है उन्हें सब कुछ मिल जाता है, किस्मत उनका हमेशा साथ देता है। लेकिन दोस्तों, धन की देवी माँ लक्ष्मी जी हर किसी के घर में नहीं जाती है। आप सभी को यह बता दें, आज माता धन की देवी लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता धन लक्ष्मी 3 बार लिखते हैं। उसके बाद अपने मन में अपनी सभी मनोकामना को बोल दे। जो भी आपकी चाहत हो, जो भी आप माता रानी से चाहते हैं, जो अपने किस्मत को आप रंगीन बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को हमेशा धन धन से भरना चाहते हैं, अपनी मनोकामना को जल्दी से जल्दी बोल दें। उसके बाद दोस्तों, आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी का या संकट को समझे। जी हाँ, आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर या देवी माँ आपके घर के मुख्य द्वार के सामने आएगी और आपका परीक्षा लेकर चले जाएंगे। अगर आप इनके परीक्षा में पास हो गए तो जिंदगी में इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगा जिनके बारे में ना तो आपने कभी सोचे होंगे और ना ही दोस्तों आप इनके बारे में कभी कल्पना किए होंगे। क्योंकि दोस्तों, कल सुबह 11:56 के बाद आपका जिंदगी में इतना बड़ा चीज आपके हाथ लगेगी जिन्हें देखते ही दोस्तों आप धन्य हो। माँ लक्ष्मी जी सबसे पहले बोलेंगे। जी हाँ, और यह दोस्तों एक RS2 की बात नहीं है बल्कि 10 करोड़ का खजाना की बात है और इस जगह पर आप अकेले जाकर जरूर देखें। और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या संकेत मिलेंगे, कौन सा कार्य करने होंगे और कौन से बड़ी सावधानियां को आपको बरतनी होंगे, इन सभी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हमने बताई है, जिन्हें आप अकेले में शांत जगह जाकर देखें और पूरी जानकारी को हासिल कर लें। फिर जाकर यहां पर देखें और माता लक्ष्मी जी से इन 3 बात को अपने मन में बोल दें। उसके बाद दोस्तों देखें आपकी जिंदगी में कितना बड़ा चीज हाथ लगता है। दोस्तों, कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे इतनी बड़ी आपको खुशखबरी मिलेंगे। जी हां, ऐसी चीज आपके हाथ लगेंगे जिन्हें पाकर दोस्तों आप लखपति नहीं बल्कि करोड़पति बन जाएंगे। और धन की देवी माता लक्ष्मी जिनके भी कुंडली में गोचर किए हैं, जिनके भी रास्ते में गोचर किए हैं, उनका जीवन अचानक से रंग से राजा बन गया है। और ऐसे ही कुछ आपकी जिंदगी में होने वाले हैं अगले 72 घंटे के भीतर, यानी कि कल सुबह 11:56 के बाद स्वयं माता देवी धन की देवी लक्ष्मी जी आपकी राशि में गोचर करेंगे और आपकी राशि में गोचर करते ही आपकी जिंदगी में देखने को बदलाव मिलेंगे। बहुत सारे जैसे कि नौकरी कर रहे जातकों के जीवन में अचानक से उन्हें प्रमोशन मिल जाएगा। बस उन्हें उनके काम देखकर उनकी अचानक से प्रमोशन कर देंगे और उनकी सैलरी भी बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, और दोस्तों स्टूडेंट लाइफ, जैसे कि कोई विद्यार्थी अगर किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर है, किसी भी विषय में बहुत ही कमजोर है, उनके जीवन में अचानक से धन की रही माता लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा पड़ेंगे जिसे वह विद्यार्थी दोस्तों अचानक से इस सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। और जो लोग अपने किस्मत को आजमा रहे हैं, इस समय अपनी किस्मत का धन लेना चाहते हैं, जो लोग सच्ची मेहनत करके अपने जीवन काल में बहुत सारे परेशानियों का सामना कर रहे थे, उनके जीवन काल में अचानक से उनका किस्मत चमक जाएंगे और अचानक से रंग से बाहर राजा बन जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों
धन की देवी माता लक्ष्मी जी जिनके भी राशि में गोचर किए हैं, उनका जीवन अचानक से ही बदल जाता है और इसी प्रकार आपकी जिंदगी में आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर होने वाले हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार कहीं पर सच्ची जगह जाकर देखें और सच्चे दिल से अपने मन में विश्वास रखकर और अपने कामों को सच्चे दिल से करें और माता लक्ष्मी को यकीन करके आप अपने घरों में स्थान दें। आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर आपके घर के सामने ही धन की देवी माँ लक्ष्मी जी आपकी परीक्षा लेंगे और दोस्तों आपको पता भी नहीं लग पाएगा। इसलिए आप सभी से हम निवेदन करते हैं, अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में ना तो आप किसी भी जीव जंतु को चोट पहुंचाएं और ना तो कभी किसी को गलत वचन बोले। आपके मुख्य द्वार के सामने कोई भी बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ी औरत आए तो उनका सम्मान करें, या कोई भी आपका रिश्तेदार आए तो उनका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत करें, बल्कि ना ही उन्हें देखकर अपनी नज़र को फेर नहीं उन्हें देखकर दोस्तों अपने घर में लड़ाई झगड़ा करें। ऐसा करने पर आपका जीवन में हमेशा परेशानी बनी रहेगी और कभी भी आपके घर में बरकत नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी जी ही हैं। भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में, तो ऐसा मौका आपको मिला है। जरूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और मां लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसे बदल लेगा कि उस इंसान को समझ नहीं आएगा यह कैसे हुआ। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा। लेकिन यह संकेत मिले तो, जी हां दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हां दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूलकर भी किसी को न बताएं। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है अशुभ, अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। कुछ लोग सपने में सांप दिखना अशुभ मानते हैं तो कुछ शुभ, लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। ये सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं, कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं, तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हाँ, उन्हें देखकर सही में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। खुशी के आंसू आ जाएंगे, आपकी आंखों में आपके घर परिवार घूमने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही इतनी बड़ी है। आपके जीवन काल में अपने पिछले समय, जो गरीबी में अपना समय को बताएं, जो दुखों को आप अपने जीवन काल में सहन करके पर किए हैं, ऐसे ऐसे मोड़ से आप गुजरे हैं, ऐसे ऐसे तकलीफों का आप सामना किए हैं, उन्हें देखकर आप अपने जीवन काल में खुद महसूस करेंगे। आज शाम 5:30 के बाद, जी हाँ दोस्तों,
भगवान के घर में सही में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वे देते हैं लेकिन हम सब्र नहीं कर पाते हैं। जब भगवान की बारी आती है तो इंसान हर मन कर बैठ चुका होता है, लेकिन दोस्तों आप उनमें से नहीं हैं। आप अभी तक हार नहीं माने हैं और आप अपने जीवन काल में कड़ी मेहनत, वही लगन, वही जोश जून के साथ मेहनत करते आ रहे हैं। इसलिए आपके जीवन काल में धान की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव महाराज जी आपकी बहुत ही इच्छा पूर्ण करेंगे। अब जी हाँ दोस्तों, अब आपका जीवन एक नई उम्मीद का किरण लेकर की जागेंगे। अब आप जो चीज भी सोचेंगे बस सभी सोचा होगा, काम आपका बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि भगवान कभी भी इंसान को रखने के लिए थोड़ा सा भी समय को नहीं छोड़ता है और थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ते हैं। भगवान इंसान को पर रखने के लिए, इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन काल में कभी भी घमंड में कोई काम ना करें। जब भी कोई काम करें सच्चे दिल से करें और भगवान की नजरों में आप हमेशा के लिए बने रहे, ताकि भगवान को लगे कि यह इंसान केवल धन के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए भी नहीं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं और अपने खुशी की हटाकर अपने माता पिता के लिए जीते हैं और माता पिता के लिए ही सभी कर्तव्य को करते हैं। अगर ऐसा आप सच्चे दिल से कोई भी काम को करेंगे और दोस्तों मेहनत में लगन से करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, तो भगवान आपको जल्दी नहीं बल्कि बहुत जल्दी माला माल बना देंगे भगवान के घर में। दोस्तों बहुत देर नहीं होता है, लेकिन इंसान ऐसा है जो अपने कर्तव्य से परे होता है। अपने कर्तव्य को दोस्तों सही ढंग से नहीं करते हैं और भगवान के पास जाकर कहते हैं कि बाबा हम बहुत ज्यादा मेहनत करते लेकिन आप हमें देते नहीं हैं। दोस्तों भगवान ने इंसान को बनाया है तो कुछ सोच समझकर ही बनाया है कि इस इंसान के जीवन में इतना ज्यादा धन देंगे। अगर यह इंसान अच्छा काम करेगा तो इनका जीवन बहुत ही जल्दी धनवान बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कलयुग की दुनिया में इंसान भूल जाता है कि वह अपनी पुरानी बातें, वह पुराने जमाने में कैसे जीते थे, वह पुराने दिनों में उनका जीवन कैसे बीता था, कैसे कैसे वह अपने जीवन काल को रोज कट कट कर जी रहे थे। उनकी माता पिता ने उन्हें कैसे पाल पुष कर बड़ा किया। कलयुग की दुनिया में कुछ बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई बड़ा सुख नहीं मिलता है और ना ही वह इंसान कभी भी अपने जीवन में कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। और वह इधर क्यों उधर ठोके खाते रहते हैं, कितना भी मेहनत करते हैं उनका मेहनत सफल नहीं होता है। हर हमेशा कामयाबी के रास्ते ढूंढते रहते हैं लेकिन उनको कामयाबी कभी हाथ नहीं लगते हैं। जी हाँ, अगर आपके अंदर ऐसा गुण है कि आप अगर मेहनत करते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों का दिल दुखा देते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों को दोस्तों गंदी बातें करते हैं, लोगों के बारे में बुरा हमेशा बोलते रहते हैं, लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिविटी ही बात करते हैं, कभी अपने करियर को लेकर चिंतित नहीं रहते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा करने पर आपको कभी भी सफलता हाथ नहीं लगेंगे। भगवान इसके जीवन में उन्नति और बरकत करते हैं जो हमेशा अपना दिल साफ रखते हैं, लोगों का भला करने के बारे में सोचती हैं, जो भगवान के प्रति प्रेम निष्ठा रखते हैं, भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं और अपने माता पिता को हमेशा खुश रखते हैं। उन्हें के जीवन काल में भगवान भी साथ देते हैं। अगर ऐसा आप कर्तव्य करते हैं तो दोस्तों घबराएं नहीं, आपका अब वह दिन दूर नहीं जो आपको सफलता हाथ लगे। बहुत ही जल्दी आपके जीवन काल में यहाँ बड़ी खुशखबरी मिलेंगे और ऐसे अचानक से आपके सभी सपने पूर्ण हो जाएंगे, जिन्हें देखकर दोस्तों आप भगवान को धन्यवाद नहीं बल्कि दोस्तों लाख लाख शुक्रगुजार करेंगे और भगवान के मंदिर जाकर खुद आप रो पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब जानते हैं कि भगवान को गुरुदेव महाराज और माता धन की देवी लक्ष्मी जी हमें किस जगह पर बुला रही है और कहां पर जाना है, जो कि हमें पूरे 18 करोड़ का खजाना हाथ लगेगी, जीने प्रकार हम माला माल बन जाएंगे और हमारा धन दौलत से पूरा घर परिवार खुशी से नाचने लगेगी और घर पूरा धन दौलत से भर जाएगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि किस जगह पर आपको जान है, वहां पर क्या संकेत मिलेंगे और आखिर कौन कौन लोगों के जीवन में यह करोड़ का खजाना लिखा है, किनके किस्मत में यह करोड़ का खजाना है। आज इस वीडियो में सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे।
लेकिन भगवान कुबेर देव को अगर सच्चे दिल से मानते हैं, खजाना को लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस कमेंट बॉक्स में जय बाबा कुबेर देव महाराज एक 11 बार लिखे और अपने मन में ओम धन धन लक्ष्मी नमः का मंत्र जाप कम से कम आप 51 बार या 108 बार करें। जी हाँ, इस मंत्र को जप करने के बाद अपने मन को आप सबसे पहले शुद्ध करें, भगवान के प्रति प्रेम रखें और भगवान को अपने मन में भोले की है। प्रभु, आप हमारे किस्मत का धन जहां भी रखे हैं, आप हमें संकेत दिन, आप हमें सपने में बताएं, आप हमें कुछ ऐसे संकेत दें जिसे हम जान जाए कि इस जगह पर हमारा किस्मत का धन है। वहां पर आप हमें ऐसे दिमाग में बुद्धि दें ताकि वहां पर हम खुद चले जाएं और अपने किस्मत का धन लेकर चले आए। जी हां, इस बात को सबसे पहले अपने मन में 5 बार बोले। जी हां दोस्तों, फिर देखना देवों के देव महादेव का जलवा। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर शिव जी हमारे जीवन में वे कौन सा 3 महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं, उनमें आपको क्या चीज का पालन करने होंगे और कौन कौन से सावधानियां बरतनी होंगी, और वे कौन सा महाशक्तिशाली शब्द है जिन्हें आपको अपने मन में ये 11 बार बोलना है। आइए जानते हैं एक एक करके। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर। दोस्तों सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में शिव जी का मूल मंत्र का जाप करें, ये 11 बार। जी हां, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुख से बोलने से पहले आप अभी इसी क्षण अपना मुंह, कान, पैर, हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में शिव 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 108 बार बोले। फिर अपना ध्यान केंद्रित करें महादेव पर और अपने मनोकामना को भोलेनाथ से बताएं, आपकी जो भी इच्छा है। फिर आप इस मंत्र को बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को ये 11 बार बोले। फिर आप खुद अपने आप को देखेंगे, आपके अंदर एक अलग से शक्ति आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे आपका हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे, जिनमें से होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 2 पर शिवलिंग और नंबर 3 नंदी महाराज। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने वाले अगले 15 दिन के अंदर यह 3 महासंकेत मिलेंगे, जिनमें आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो। आपका किस्मत नहीं बल्कि आपका जीवन ही चमक जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपका हर एक सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अगर आपके सपने में यह 3 चीजों में से कोई एक भी चीज मिले तो लाए ये सब संकेत मिलेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। रात को सोने के बाद सबको अलग अलग तरह के सपने आते हैं और उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। कुछ सपनों का मतलब अच्छा तो कुछ सपनों का मतलब बुरा। सपने हमें हमारे भविष्य की झांकी कराते हैं। सबको रात को अलग अलग तरह के सपने आते हैं। किसी को सपने में खाना दिखता है, तो किसी को सपने में भूत दिखता है, तो किसी को सपने में जंगली जानवर दिखता है। उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। आइए इस लेख में जानते हैं। कुछ सपनों का मतलब, वैसे त्रिशूल तो शंकर भगवान के हाथ में होता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब इस बात का संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती है, जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। सपने में शिव पार्वती को नृत्य करते देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जी हां दोस्तों, साथ में आपको बता दें कि अब से अगले 15 दिन के अंदर लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है, तो अब आपको सतर्क होना है, होशियार होना है। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि कौन सी भी बातें हैं जो आपको नहीं बतानी है। सबसे पहली बात कि आप अपने सपने किसी को भी कभी ना बताएं। जी हां दोस्तों, ईश्वर सपना के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। जी हां दोस्तों, पर कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है। जी हां दोस्तों, इस बात की कई प्रमाण हैं कि ईश्वर ने कई लोगों को सपना के माध्यम से उनके भविष्य के दर्शन कारण, जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव आए हैं। तो आपके जीवन में भी कभी कभी कोई ना कोई ऐसे सपने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फिर आप सुबह जाकर उन सपनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं।
अपनी नज़दीकियों को बताते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया, वैसा सपना आया, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आप अपने मन में विचार करिए। किसी बुद्धिमान इंसान के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार पता लगाने की कोशिश की थी इस सपने का क्या मतलब है, लेकिन यह केवल और केवल आप तक ही होना चाहिए, जिसे आपको किसी को बताना नहीं है। अब दोस्तों, हम कैसे पता लगे कि कौन सा सपना है ईश्वर के द्वारा दिया गया संगीत है? तो दूसरी इसका बड़ा ही सरल उपाय है। जब हम सोकर जाते हैं तो रास्ते में आने वाले सपना अक्सर हमें भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं। लेकिन जिस सपने के माध्यम से ईश्वर हमें संकेत देना चाहते हैं, वह अपना हमें पूरा का पूरा याद रहता है। वह ऐसे याद रहता है जैसे कि वास्तविक घटना हो। और समझ लीजिए कि वही सपना हमारा संकेत है जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अंदर यह आदत है कि नहीं। आप अपने सपनों को अपनी नज़दीकियों के साथ में बताते हैं, चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसी क्रम में दूसरी बात जो आप दूसरों को हमेशा बता देते हैं, वह होता है उपाय। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कई कष्ट चल रहे, कई परेशानियां चल रही हैं, और आप उन कष्ट और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। उपाय करना बेहद आवश्यक है। उपाय के माध्यम से हम अपने आसपास की ऊर्जा को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूल यह होती है कि आप उसे उपाय के बारे में बता देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है दोस्तों। आप जिस उपाय को भी कर रहे हैं, उसे जितना हो सके उतना गुप्त रखें। अपने पुत्र, अपने भाई, अपनी पत्नी तक को छुपाए के बारे में कभी ना पता है, तो वह उपाय निश्चित ही फलित हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बस सुना ही होगा कि जो जगत और मंत्र उपाय फल है, तब आई जब करें दुर्ग। यानी कि आप जितना ज्यादा छुपाएंगे, उतना ही ज्यादा उसका परिणाम प्राप्त होगा। इसी क्रम में दोस्तों, तीसरा है कि वह मंत्र या वह पूजा जो आप कर रहे हैं, मंत्र यावत पूजा जो आप कर रहे हैं, आप दूसरों को बता देते हैं। वैसे तो साधारण तौर पर हम सभी पूजा पाठ करते ही हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी आप कुछ विशेष पूजा पाठ करने लगते हैं जो आपको किसी ने बताई है। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए आप उसे पूजा के बारे में, उसे मंत्र के बारे में दूसरों को बताएंगे। यदि आप पूजा का है और उसे मंत्र का पूरा फल उसे इंसान को भी प्राप्त होने लगेगा जिसे आपने पता किया है। जी हाँ, ऐसे बहुत बातें हैं जिसे हमें छुपा कर रखनी चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन समय बहुत कम है। इस वजह से सारी बातों को बता पाना संभव नहीं है। हमारी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है। आज हम केवल उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे, तो अपनी माल को छुपा कर रखें, और हो सके तो एकांत में ही फिर है। कोई भी आपको माल फिरते हुए देखे ना, जब भी आपको कोई माल करते हुए देखेगा, तो आपको जो माल करने का फल प्राप्त होगा, उसका आधा फल है, उसे इंसान को भी अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यह विधि का विधान है दोस्तों, की से कोई बदल नहीं सकता है। क्रम में दोस्तों, चौथ है, आप अपनी आमदनी, अपनी प्रॉफिट के बारे में लोगों को बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको पाकर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है। कि जब भी आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दे, मेरे पास बहुत पैसा है, जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है, उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा नहीं लगती है, या यूं कहे कि आपकी आमदनी धीरे धीरे घटने लगती है। इस बात को आपने कई बार नोटिस भी किया होगा दोस्तों। जैसे ही आपने अपनी आमदनी के बारे में बखान करना शुरू किया, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है।
ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे काम हो सकता है, वह आपसे चलता हूं, आपसे पूरी स्थिति में रह रहा हूं, तो उसके मन से ऊपर पड़ेगा। आपको अपनी इनकम अपनी आप देने के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। समय आने पर अपने आप चीज देखने लगती है, आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके अंदर एक कमी है जिसे हम कह सकते हैं। जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पांचवा बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर धीरे स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उसे समय आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इसीलिए तो जिन स्थानों पर मौजूद ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थ स्थान पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब ये है कि आप पहले ही गलती करके आ गए। आप जिन जिन लोगों को बात कराई है, जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जो आपको किसी को बताना नहीं है। जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, आप किस दिन व्रत रहते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधारना उससे भी बुरी बात है। दोस्तों, आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी गलती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नजरों में आप धीरे धीरे पुण्य की भागी बनते जाएं। उपाय को भी आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपना आएगा। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अक्षय लगे। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पर नहीं लगे, ना ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। ऐसा करने से धन की हानि होती है, घर में शांति होती है। घर में जुटे चप्पल इधर उधर भी खेलकर यार उलटे सीधे करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। पूजा सुबह 6 नाम से आगे के बीच होने पर आसान बेचकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठकर करनी चाहिए, अथवा कुश का हो तो उत्तम होता है। पहली रोटी गाय के लिए निकले, इससे देवता भी खुश होते हैं और इच्छा भी पूर्ण होते।